नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में मैं हूं आपके साथ सुमित। और भारतीय बाजारों की एक जोरदार शुरुआत आज के सत्र में हुई। रादर हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र एक बेहतर तौर पे खत्म होने की तरफ है। यहाँ पर एक अच्छी तेजी शुरुआती दौर में देखने को मिली निफ्टी में, लेकिन अब ऊपरी स्तर से जरूर बिकवाली आई है अभी भी। लेकिन निफ्टी जो है वो करीब 8819 के लेवल पे कामकाज कर रहा है। 40 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। होल्ड कर रहा है 8800 को बाजार। सेंसेक्स भी करीब 174 अंक ऊपर है। दो ऊपरी स्तरों से बिकवाली यहाँ पर भी आई है। मिड कैप इंडेक्स एक समय में लाल निशान में था, लेकिन अब हरे निशान में आता हुआ। ऑटो इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ कामकाज कर रहा है। क्लियर कट विनर इज बैंकिंग, और बैंकिंग में भी एचडीएफसी बैंक जो कि करीब 5% ऊपर कामकाज कर रहा है। शुरुआत में 7% से ज़्यादा का उछाल यहाँ पर देखने को मिला था, और उसके बाद ही पूरे ही बाजार में भी और बैंकिंग सेक्टर को भी लीड करा रहा था और एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। फार्मा स्पेस में आज लगातार दूसरा दिन जबकि खरीदारी है। 1.5% ऊपर फार्मा इंडेक्स कामकाज कर रहा है। सन फार्मा में भी एक अच्छा उछाल है। 2.5% के आसपास की बढ़त है। 600 रुपये 650 रुपये के ऊपर वापस रिज्यूम करता हुआ सन फार्मा। एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक क्लियर कट प्राइवेट बैंक जो है वो पार्टिसिपेट करते हुए एक अच्छी तेजी दिखाते हुए। हालांकि मेटल में प्रॉफिट टेकिंग है, आईटी में प्रॉफिट टेकिंग है, और टेलीकॉम भी काफी तक प्रेशर में कामकाज कर रहा है। एब्सोल्युटली। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपका बाजार के इस एडिशन की। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर गौरांग शाह हैं और साथ ही मिस्टर मानस जायसवाल भी हैं, जो कि आज के इस सेशन में मदद करेंगे हमारी आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आज मुंबई स्पेशल है, तो मुंबई के सभी दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज के इस शो में और अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको फटाफट से तरीका बता देते हैं। अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, शेयर्स के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में कोई भी क्वेरीज हैं, उठाइए अपना फोन। टोल फ्री लाइन हमारी खुल चुकी है 1800-180-3545 पर आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही एक ऑल्टरनेट लाइन भी दी जा रही है 0120-425-8237। आपको याद दिला दें कि व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे और इन माध्यमों के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई से ही प्रदीप जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग प्रदीप, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। मेरे पास भारतीय इंफ्राटेल है, 309 की रेट पर है, 100 शेयर। 309 के रेट पर है। चलिए उसी के आसपास अभी ट्रेड भी हो रहा है। हालांकि आज के सेशन में यहाँ पर वीकनेस जरूर देखने को मिली है, आपको राय जरूर दिलवाएंगे। गुड मॉर्निंग गौरांग, स्वागत है जी बिजनेस पर आपका। शुक्रिया अपना समय हमें एक और देने के लिए। और भारतीय इंफ्राटेल पर इनका सवाल है। 100 शेयर्स होल्ड करते हैं 309 के लेवल्स पर। यहाँ पर क्या राय देंगे आप? शुक्रिया साक्षी, और सुप्रभात आपको भी। बिकवाली की राय काफ़ी लंबे समय से हमारी भारतीय इंफ्राटेल पर है, और कई बार इसने हमारे जो नीचे की तरफ थे लक्ष्य थे वो मुकम्मल कर चुके हैं। जो स्तर है और जो उनका निवेश का स्तर है, वहाँ से मेरे ख्याल से बिल्कुल बराबरी का स्तर है, ना नफ़ा ना नुकसान। अगर ये परिवर्तन करना चाहे तो मेरी हिदायत होगी कि ये परिवर्तन करे, और परिवर्तन के रूप में दो विकल्प मैं इनको दे सकता हूँ। एक है आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा है टाटा मोटर्स का शेयर या डीवीआर। हालांकि जो भी नतीजों के पश्चात रिपोर्ट निकल कर के आए, काफ़ी कुछ डाउनग्रेड्स आए, करीबन 15% का करेक्शन के दिया था। 450 के आसपास मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर है, और निचले तरफ करीबन 435-440 का एक निचला स्तर बना था। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। गुंजाइश 5 या 10% के डाउन साइड की है, लेकिन अपसाइड 540 से लेकर के 580 तक के मिल सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले तिमाहियों में अगर नतीजे बेहतर हुए नए लॉन्चेस को लेकर के और डिफेंस को लेकर के और स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर के, तो ये लक्ष्य ऊपर की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। तो विकल्प आपको बताए गए हैं और यहाँ से निकल जाने की राय आपको दी गई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राज सिंह हैं, मुंबई से मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरे पास स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के हैं, 300 शेयर हैं सर। जी, किस भाव पे? ये 280 एवरेज के हैं सर। ये कब की खरीदारी है आपकी सिंह साहब? जी सर। कब की खरीदारी आपकी है? ये सर 2-3 साल हो गए सर। ओके। मानस जी मौजूद है हमारे साथ। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इनका सवाल एसटीसी पर है। 2 से 3 साल हो गए खरीदे हुए, 280 पे खरीदारी है इनकी। 161 का मौजूदा स्तर है, करीब 80 रुपये पर शेयर घाटा है, क्या करें? हेलो जी मानस, सुन पा रहे हैं आप? चलिए हाँ जी, देखिए जहाँ तक बात एसटीसी इंडिया की है, लोअर लेवल पे जरूर हमें 150-160 एक सपोर्ट टेक्निकली लगता है, बट जिस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह के पैटर्न्स पिछले करीब 4-5 हफ्तों में बने हैं, मैं नहीं समझता ये सही स्टॉक है जहां पर निवेश रखा जाए। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि उछाल जब भी मिले 170-180 की रेंज में, तो वहां पर स्टॉक से निकलने की सलाह रहेगी, और स्टॉक में फ्रेश लॉन्ग अब तभी बनाए जब स्टॉक 205 के ऊपर क्लोज हो।
श्योर। तो चलिए यहाँ से फिलहाल जो भी आपको उछाल मिले वहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं, ये सलाह आपको दी गई है। फिरोज जुड़े हैं हमारे साथ मुंबई से। नमस्कार फिरोज, पूछिए। हाँ नमस्कार जी बताइए फिरोज। मैडम, मैंने 1 साल पहले निटको के शेयर लिए 100 शेयर थे 77 रेट पे। ठीक है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है आपका? हाँ ऑल राइट, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। गौरांग, अगर आप ट्रैक करते हैं निटको पर, ये राय जानना चाहते हैं, नुकसान में अभी 77 के भाव पर खरीदारी की हुई है इन्होंने, और जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर? साक्षी, अगर आप प्रतिशत के हिसाब के यानी कि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो जो स्तर पर इनका निवेश था और जो स्तर मौजूदा है, नुकसान परसेंटेज के हिसाब से आपको ज़्यादा दिखेगा, पहली बात। दूसरी बात, 1 साल से लगातार अंडर परफॉर्मेंस और नतीजों के आधार पर कोई इतना उत्साह नहीं दिखाई देता। कोई विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है, लेकिन ये परिवर्तन करना चाहे तो 2 विकल्प इनको मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। एक है अशोक लेलैंड और दूसरा है आप ही की समूह की कंपनी डिश टीवी। अगर ये परिवर्तन करते हैं तो हो सकता है जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो जाए और थोड़ा बहुत मुनाफा भी मिल जाए। जी चलिए, अब बातचीत करते हैं रोहित से। नवी मुंबई से मौजूद है हमारे साथ। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार रोहित जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। मेरे पास IDFC के 300 शेयर है एट लेवल 71 और मेरा नजरिया 10 से 15 साल है। सर IDFC है, IDFC बैंक है? IDFC बैंक, सॉरी। IDFC बैंक है, ओके। हाँ। मानस सवाल है, IDFC बैंक पर 300 शेयर हैं और करीब करीब 71 रुपए के भाव पे खरीदारी है, 62-63 का मौजूदा स्तर है, और अहम चीज़ क्या है, इसमें खबर भी है किसी इंडेक्स में शामिल होने को लेकर। आप क्या राय रखते हैं IDFC बैंक में? देखिए, इनका नज़रिया 10 से 15 साल का है, तो टेक्निकली तो इतना बड़ा व्यू देना मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से गौरांग जी ज़्यादा अच्छा व्यू एक लंबे समय के लिए दे पाएंगे, बट टेक्निकली मैं एक जो ओवरऑल सेटअप है वो बता देता हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक करेक्शन 80 रुपये से लेकर 60 रुपये तक देखा है, और अब ऐसा लगता है कि स्टॉक कोशिश कर रहा है 60 रुपये के आसपास बेस बनाने की, बट अभी भी रिवर्सल के कंफर्मेशन नहीं आए, और मैं समझता हूँ कि रिवर्सल के कंफर्मेशन तभी आएंगे जब स्टॉक 65 रुपीज़ के ऊपर निकलेगा। तो अगर इनके पास है और ये ट्रेडिंग कॉल केवल अगर ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से 59 का स्टॉप लॉस रखें, और 65 के ऊपर ही मूव देखने को मिल सकता है, और लंबे समय के लिए मेरे ख्याल से गौरांग जी ज़्यादा अच्छा व्यू बता पाएंगे इसमें। राइट, गौरांग आपसे पूछना चाहेंगे, IDFC बैंक निफ्टी 50 में भी अब शामिल होने जा रहा है बैंकिंग डेस्क में, तो आप क्या राय देंगे यहाँ पर? शुक्रिया मानस जी। वेल, नई बैंक है और पिछले साल ही मेरे ख्याल से इसकी विभाजन और करके एक अलग रूप में लिस्ट हुई है। जो नतीजा है पिछली तिमाही में वो थोड़े निराशाजनक थे, लेकिन इन शख्स का, इन निवेशक का नज़रिया 15-20 साल का है। मैं इनको एक हिदायत दूंगा कि आप लंबा समय रखें, लेकिन इतना भी लंबा समय न रखें कि आपके जो निवेश है उस पर निर्णायक तरीके से किसी भी तरह का व्यू लेना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो निवेश आपका महफूज है, पहले तो ये बता सकता हूँ आपको, और ये बिल्कुल बता सकता हूँ कि एक परिवर्तन हो सकता है नतीजों के आधार पर, जिस तरीके से मैनेजमेंट ने टिप्पणियाँ दी हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि आने वाले समय में जिस तरीके से लोन बुक ग्रोथ होगी, जिस तरीके से जो एसेट्स को लेकर के चिंता है वो तकलीफ़ें दूर होगी और रियलाइजेशंस बेहतर होते जाएंगे और ब्याज दरें नीचे आती जाएगी। मैं मानता हूँ ये बैंक काफ़ी सक्षम है, मैनेजमेंट काफ़ी सक्षम है। बनाए रखे अपना निवेश, लेकिन हर साल, हर 6 महीने, साल भर में जो नतीजे आते हैं उस पर ध्यान रखें, और हर कुछ समय पर आप रिव्यू करते रहे। ये नहीं है कि आप 10-15 साल के लेकर के आप अपना निवेश को भूल जाए और ये उम्मीद रखें कि परिवर्तन हो। आपको अपने निवेश पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और जो कंपनी है या बैंक है उसको ट्रैक भी करना चाहिए नतीजों के आधार पर। राइट, चलिए एक और दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हमारे साथ मुंबई से ही राज मौजूद हैं। अब नमस्कार राज, पूछिए अपना सवाल। मैंने कोहिनूर फूड्स लिया हुआ है। ठीक है, किस भाव पर आपने खरीदारी की है? 94 के लेवल्स पर। चलिए 10 रुपए के आसपास का फिलहाल आपको नुकसान हो रहा है। अभी कब तक रुकना चाहेंगे यहाँ पर? 1 मंथ। 1 मंथ का ही नजरिया, ठीक है। मानस, आपसे राय जानना चाहेंगे, हाल में नतीजे भी आए हैं कंपनी के, 94 के लेवल्स पर उन्होंने खरीदारी की है, 4000 शेयर्स हैं, आज थोड़े अपटिक जरूर देखने को मिल रहे हैं, आगे जाते हुए कैसी चाल लग रही है?
देखिए इन्होंने बिल्कुल टॉप पे स्टॉक लिया है। अगर आप देखिए तो मेरे ख्याल से नवंबर में 44 के भाव हुआ करते थे, उसके बाद हमें एक स्मार्ट रैली देखने को मिली और 95 तक के हाइज देखने को मिले। तो ऑलरेडी इतनी बड़ी रैली के बाद स्टॉक में मैं नहीं समझता कि थोड़े से लंबे समय के लिए करना चाहिए निवेश। बेटर ये है कि आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, और वो स्टॉप लॉस का स्तर था 89 रुपीज़ का, क्योंकि जब स्टॉक 89 के नीचे आएगा तो ये समझ के चलिए कि वहाँ से स्टॉक करेक्ट हो सकता है। हालांकि ये ज़रूर है कि 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने कल सपोर्ट लिया है, तो एक आखिरी होप बची है। मैं समझता हूँ कि स्ट्रिक्टली 79 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखिए। अगर 79 के नीचे स्टॉक जाएगा तो उम्मीद करिए कि 72 और 70 के रेंज में स्टॉक आ सकता है, करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरी राय में बने रहें, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 79 का रखें। जी, तो 79 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और बने रहें, आपको राय दी गई है। अमित मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अमित जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैंने आर्य ड्रग्स लिया हुआ है। ओके, किस भाव पे? और 93 के भाव पे लिया है मैंने, 450 शेयर। आपने खरीदारी 12 फरवरी के आसपास की थी? हाँ, राइट। अमित जी 13 फरवरी को उसने अपना हाई बनाया, जो कि इस साल का हाई है, और आपने 12 फरवरी को खरीदारी की है। बहुत लेट आपने एंटर किया इसमें आपने? एक्चुअली पहले भी मैंने 55 के भाव में खरीद कर ओके और 90 में बेचा था मैंने। ओके, तो फिर मैंने मतलब तो न्यूज इसकी कि आगे जाने वाला है, तो मैंने सोचा चलो गलती से सौदा कर दिया, तो फिर वापस 93 में मैंने खरीदा है। आप अब नजरिया क्या कहता है अमित जी इसमें? मतलब एक महीने 2 महीने कर सकता हूँ मैं। ओके, मानस सवाल है आर्य ड्रग्स पे 93 पे खरीदारी है, 450 शेयर है, थोड़ी ऊपरी स्तरों पे जरूर खरीदारी है। आप क्या राय रखते हैं, होल्ड करें, कुछ और लेवल्स दिखेंगे ऊपर के, या फिर निकल जाए? देखिए आर्य ड्रग की जहाँ तक बात है, BSE पे लिस्टेड स्टॉक है, तो बट फिर भी ऑलरेडी हम रैली 48 से 92 के आसपास देख चुके हैं। 3 दिन में हमने करेक्शन देखा, और शायद ये करेक्शन थोड़ा सा एक्सटेंड और होगा, शायद 78 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट अगर हम पैटर्न की बात करें, अगर हम मीडियम टर्म आउटलुक लेके पैटर्न की बात करें, तो पैटर्न अभी इतने खराब नहीं लगते हैं। मैं समझता हूँ कि जो गिरावट हमने देखी है वो केवल एक करेक्शन है। तो 70 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। एक कम से कम नजरिया 2 से 3 मंथ का रखेंगे तो उम्मीद करिए कि एक 100 रुपए या तो 105 रुपए के लेवल भी टेस्ट कर सकता है।